दोस्तों, एकलव्य का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध क्यों किया? यदि नहीं, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, एकलव्य महाभारत का एक महान पात्र है, जिसे इतिहास ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। बहुत से लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि किस तरह द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, ताकि एकलव्य कभी भी ठीक से धनुष न चला पाए और अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बन जाए। लेकिन इसके बाद एकलव्य का क्या हुआ, इसके बारे में शायद कुछ लोग ही जानते हैं। एकलव्य, जिसे धनुर्विद्या में महारत हासिल थी, जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या का ज्ञान देने से इनकार कर दिया, तो उनके गुरु द्रोण की प्रतिमा के समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास किया और बाद में जाकर बहुत बड़े धनुर्धर कहलाए। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश सुदूर तक फैला सिंहवेरपुर राज्य एकलव्य के पिता हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर स्थित सिंहवेरपुर की सुदृढ़ राजधानी थी। उस समय राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चिंदेरी आदि बड़े राज्यों के समक्ष थी। निषाद, हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिवीर की वीरता विख्यात थी। निषाद राज, हिरण्यधनु और रानी सुलेखा के स्नेह आंचल से जनता सुखी व संपन्न थी। राजा अपने राज्य का संचालन मंत्रियों की सहायता से करता था। निषाद राज हिरण्यधनु को रानी सुलेखा द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई और जिसका नाम अभिदुन्म था। अन्य लोग उसे अभय के नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई। बाल्यकाल से ही अस्त्र शस्त्र की विद्या में बालक की लग्न और एक निष्ठता को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य संबोधित किया। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह हिरण्यधनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से करा दिया। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी, पर केवल ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वर्ग के बालकों को ही वो शिक्षा देते थे। साथ ही साथ शूद्रों को शिक्षा देने के कट्टर विरोधी थे। महाराज हिरण्यधनु ने एकलव्य को काफी समझाया कि द्रोण तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं देंगे, परंतु एकलव्य ने पिता की बात को नहीं माना और उसकी शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर उसे स्वयं शिष्य बना लेंगे, ये बात बोली। एकलव्य का सोचना सही नहीं था। द्रोण ने दुत्कार कर उसे आश्रम से भगा दिया। वहीं एकलव्य हार मानने वालों में से नहीं था और बिना शस्त्र शिक्षा प्राप्त किए हुए घर लौटना नहीं चाहता था। इसीलिए एकलव्य ने वन में आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। शीघ्र ही उसने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को और अपने कुत्ते के साथ उसी वन में गए। उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में व्यवधान पड़ रहा था, इसीलिए उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाया जिससे कि कुत्ते को किसी भी प्रकार की चोट ना लगे। कुत्ता द्रोण के पास भागा भागा गया। द्रोण और उनके शिष्यों ने ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देखकर आश्चर्य में पड़ गए और इस महान धनुर्धर की खोज करने लगे। अचानक उन्हें एकलव्य दिखाई दिया और जिस धनुर्विद्या को वो केवल ब्राह्मणों और क्षत्रिय तक सीमित रखना चाहते थे, उसे शूद्रों के हाथों में जाता देख उन्हें चिंता होने लगी। तभी उन्हें अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का विचार आया और उन्होंने वचन दिया। द्रोण ने एकलव्य से पूछा कि ये धनुर्विद्या कैसे सीखी? एकलव्य ने जवाब दिया, आपसे सीखी आचार्य। एकलव्य ने द्रोण की मिट्टी की बनी प्रतिमा की ओर इशारा किया। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को समर्पित कर दिया। इसके बाद वो अपने पिता हिरण्यधनु के पास गया। एकलव्य ने अपने साधनपूर्ण कौशल से धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर ली। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में उल्लेखित है कि निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था और यादव वंश में हाहाकार मचने लगा, जिस पर भगवान कृष्ण ने दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे बाण चलाते हुए एकलव्य को देख लिया तो उन्हें इस दृश्य पर विश्वास नहीं हुआ।
एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव योद्धा को रोकने में सक्षम था। कहते हैं कि इस युद्ध में श्री कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया। महाभारत के खत्म होने के बाद श्री कृष्ण जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि वो अर्जुन के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। जी हां, और उनके बीच घनिष्ठ मित्रता व प्रेम है। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अर्जुन के प्रेम के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम संसार के सबसे बड़े प्रतिभावान व श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओगे, इसीलिए मैं एकलव्य को मरवाया, कर्ण का तुमसे वध करवाया और ना चाहते हुए भी खुद वीर गति दी, ताकि कोई भी तुम्हारी राह में बाधा न बन पाए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।